अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान खटक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पुलिस के साथ। माय फ्रेंड, आज हम ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है और इसका रोल क्या है, और ब्रिटिश इन पॉलिटिकल पार्टी की वजह से क्यों इतना डेवलप है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हम ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे। सो लेट्स वी डिस्कस। माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। 17वीं सेंचुरी में जब बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान पावर की बुनियाद पर एक कशमकश चल रही थी, तो उस वक्त दो पार्टी ने जन्म लिया। एक का नाम था सेविलियर, दूसरे का नाम था राउंड हेड। अब माय फ्रेंड, जो सेविलियर पार्टी थी ये मोनार्क को सपोर्ट करती थी, यानी बादशाही निज़ाम को सपोर्ट करती थी, और जो राउंड हेड पार्टी थी ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करती थी, यानी पार्लियामेंट की हामी थी। इस तरह माय फ्रेंड, जब वक्त गुजरता गया तो 42 के ज़माने में और दो पार्टी ने जन्म लिया। एक का नाम था टोरी और दूसरे का नाम था व्हिग। अब ये जो टोरी पार्टी थी ये मोनार्क को सपोर्ट करती थी, यानी इस सेविलियर का नाम टोरी रखा गया। ये मोनार्क को सपोर्ट करती थी, यानी बादशाह की हमायत करती थी। और जो व्हिग पार्टी थी ये पार्लियामेंट की हामी थी, यानी पार्लियामेंट को सपोर्ट करती थी। अब माय फ्रेंड, वक्त गुजरता गया, जब 1832 में जब पार्लियामेंट में तरमीम की गई बिल में, तो उस वक्त इन टोरी और व्हिग के नाम चेंज हो गए। टोरी का नाम रखा गया कंजर्वेटिव और व्हिग का नाम रखा गया लिबरल। यानी जो कंजर्वेटिव थी ये मोनार्क को सपोर्ट करती थी, बादशाह की हिमायत करती थी, और जो लिबरल पार्टी थी ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करती थी। इन टोरी और व्हिग का नाम चेंज हो गया 1832 एक्ट में जब तरमीम की गई। सो माय फ्रेंड, इसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव पार्टी थी ये ओल्ड थिंकर थी, यानी जो बादशाह के ख्यालात थी, जो पहले कन्वेंशन के तौर पर आ रहा था बादशाह, उसको फॉलो करती थी। जो लिबरल थी ये एक मॉडर्न माइंड की थी, यानी आगे के ख्यालात सोचते थे। सो माय फ्रेंड, 1832 के बाद कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी ब्रिटिश में वजूद में आए, यानी इन दो पार्टी का वजूद ब्रिटिश में आया। कभी तो कंजर्वेटिव की हुकूमत थी, कभी तो लिबरल पार्टी की हुकूमत थी। अब जो वक्त गुजरता गया, 1900 में एक और पार्टी ने जन्म लिया जिसे कहते हैं लेबर पार्टी। माय फ्रेंड, ये पार्टी 1900 में आ गई और 1906 में इसने पार्लियामेंट में सीट जीत ली, यानी 1906 में इसको पार्लियामेंट की नुमाइंदगी हासिल हो गई। अब जब 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 हो गया, तो ये जो लिबरल पार्टी थी ये ख़त्म हो गई। अब माय फ्रेंड, वर्ल्ड वार 1 के बाद लिबरल पार्टी डाउन हो गई और लिबरल पार्टी का जो जगह था ये लिबरल पार्टी ने ले लिया। यानी अब ब्रिटिश में दो पार्टी है, एक कंजर्वेटिव और एक लिबरल पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये बादशाह यानी मोनार्क की हिमायत करती है, यानी ओल्ड थिंकर है, और जो लिबरल पार्टी है ये एक मॉडर्न थिंकर है। अब ब्रिटिश में या तो कंजर्वेटिव की हुकूमत आती है या लिबरल पार्टी के, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिश में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी ब्रिटिश में 2 पार्टी है, या तो कंजर्वेटिव की हुकूमत आती है या लिबरल पार्टी की हुकूमत आती है। माय फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे कि इन लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का ब्रिटिश के डेवलपमेंट में क्या रोल है। क्या दो पार्टी मुल्क के लिए सही होती है? इसके साथ साथ हम इसको पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंपेयर करेंगे। सो माय फ्रेंड, ब्रिटिश में 2 पार्टी सिस्टम है, एक कंजर्वेटिव जो बादशाह की हिमायत करती है, यानी मोनार्क को सपोर्ट करती है, और एक पार्टी है लिबरल पार्टी। इसकी हिस्ट्री को हम डिस्कस किया, लिबरल पार्टी। माय फ्रेंड, इन दो पार्टी का यूके डेवलपमेंट में एक अहम रोल है, या तो कंजर्वेटिव की हुकूमत आती है या लिबरल पार्टी की हुकूमत आती है। अब माय फ्रेंड, हम डिस्कस करेंगे कि इन दो पार्टी का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अहम रोल है।
फर्स्ट है स्टेबल गवर्नमेंट। माय फ्रेंड, इन दो पार्टी की वजह से बरतानिया का जितना भी निज़ाम है गवर्नमेंट का वो एक स्टेबल है, क्योंकि या तो एक की हुकूमत आती है या दूसरी की हुकूमत आती है। जब एक पार्टी की हुकूमत आती है तो दूसरी पार्टी भी उसको सपोर्ट करती है, यानी उसकी हिमायत करती है। पार्लियामेंट में आपस में मिलकर के मशावरत के साथ कोई बिल पास करना हो, इसके साथ साथ हुकूमत के डिफरेंट पॉलिसी को सपोर्ट करती है। तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई, यानी इनकी गवर्नमेंट को चलाना इन दो पार्टी आपस में मिल कर के गवर्नमेंट को चलाते हैं, इसलिए ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अहम रोल प्ले करते हैं। सेकंड इज स्ट्रांग अपोजिशन। स्ट्रांग अपोजिशन माय फ्रेंड, अगर कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आ गई तो लेबर पार्टी अपोजिशन में होगी। तो दो पार्टी सिस्टम में, इसलिए इनका जो अपोजिशन है ये भी स्ट्रांग होगा। अगर कंजर्वेटिव कोई गलत काम कर ले तो लेबर पार्टी जो अपोजिशन में है वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगी, उस पर तनकीद करेगी और लोगों के सामने उनकी नाकामियाँ और उनकी गलत पॉलिसी को डिस्कस करेगी और लोगों को बताएगी, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत मुश्किल में आ सकती है अगले इलेक्शन में। सो इसलिए ये स्ट्रांग अपोजिशन की वजह से भी ये आपस में मिलकर काम करते हैं, यानी एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं, इसलिए एक अहम रोल प्ले करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट में। थर्ड इज अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। माय फ्रेंड, ये एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, क्योंकि जब एक पार्टी की हुकूमत आती है तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में होती है। अब जब एक पार्टी कोई गलत काम कर ले तो दूसरी पार्टी उस पर तनकीद करती है। उस तनकीद की वजह से नेक्स्ट इलेक्शन में जो पहली पार्टी जिसकी हुकूमत होती है वो नेक्स्ट इलेक्शन में रह जाती है और दूसरी पार्टी की हुकूमत आ जाती है। अब इस अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो भी काम करते हैं ये आपस में मिलकर करते हैं, यानी जितनी पॉलिसी है दोनों की सपोर्ट होना ज़रूरी है। अब माय फ्रेंड, जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो आवाम के सामने गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी को बयान करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो इमेज होता है वो ख़राब होता है। इसलिए ये एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कहलाता है, क्योंकि ये आपस में मिलकर काम करते हैं और वो काम करते हैं जो लोगों को पसंद हो, यानी डेमोक्रेटिकली आइडिया को अपनाते हैं। लोगों के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई बिल या लॉ पास नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं आवाम के लिए करते हैं, क्योंकि आवाम ने इनको मुंतखब करना होता है अगले इलेक्शन में भी। सो इसके साथ साथ इनका एक क्लियर मैनिफेस्टो होता है। माय फ्रेंड, जब कोई भी पार्टी हुकूमत में आती है तो उसका एक विज़न, उसका एक मंशूर होता है। ये मंशूर लोगों को कन्विंस करने के लिए होता है कि लोग हमारी तरफ आ जाए और हमें सपोर्ट कर ले और हमें वोट दे दे और हम जीत जाए हुकूमत। सो इस मंशूर की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये जीत जाती है। अब इधर टू पार्टी सिस्टम में इसलिए दोनों का एक क्लियर मैनिफेस्टो है, यानी दोनों का एक क्लियर मंशूर है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये फ्री ट्रेड के बारे में सोचती है, यानी फ्री ट्रेड होना चाहिए मुल्क में, इसमें किसी के इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यानी फ्री ट्रेड। और जो लेबर पार्टी है ये कहती कि नहीं, थोड़ा सा सोशलिज्म हो, थोड़ा सा सोशलिस्ट हो, फ्री ट्रेड के अलावा थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी होनी चाहिए। अब माय फ्रेंड, इस मंशूर की वजह से लोग इनको वोट देते हैं और इनको हुकूमत का हिस्सा बना लेते हैं। अब माय फ्रेंड, इन टू पार्टी की वजह से इनका जो गवर्नमेंट है ये स्टेबल है, स्ट्रांग अपोजिशन है, एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, इनके जितने मामलात हैं सही तरीके से चल रहे और इनका एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अहम रोल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तान के डेवलपमेंट में क्या रोल है। पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी, माय फ्रेंड, पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के पास तकरीबन 200 से भी ऊपर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि इतनी ज़्यादा पार्टी मुल्क के लिए कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी, और डिफरेंट पार्टी का डिफरेंट मंशूर होता है, यानी हर पार्टी का एक मंशूर होता है लोग कन्विंस करने के लिए। अब जब इतनी ज़्यादा पार्टी होगी तो लोग किस को वोट देंगे और किस पार्टी को मजबूत करेंगे। सो लेट्स वी डिस्कस। पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हम जो बड़े पार्टी हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे PTI,
मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, JOI, MQM। माय फ्रेंड, ये जो बड़ी पार्टी है, अभी इन सब पार्टी का एक अपना मंशूर है, यानी हर पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो होता है लोगों को कन्विंस करने के लिए। अब माय फ्रेंड, सपोज़ अगर PTI की गवर्नमेंट आ जाती है तो उसके अपोजिशन में डिफरेंट पार्टी आ जाते हैं, यानी उसके अपोजिशन में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, JOI, MQM, ये सारे पार्टी इनके अपोजिशन में आ जाते हैं। अब माय फ्रेंड, PTI गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट कर ले या कोई बिल पास कर ले तो उसको रुकावट के लिए बहुत से पार्टी होती है, यानी उसको पास करने से रोकने के लिए बहुत से पार्टी है जो अपोजिशन में है, ये इसको पास करने नहीं देती, जिसकी वजह से बहुत से बिल पार्लियामेंट में ही पड़े होते हैं और बहुत अरसे से पास नहीं होते हैं। अब माय फ्रेंड, आप खुद अंदाज़ा लगाए कि इनके दो पार्टी सिस्टम की वजह से बिल आसानी के साथ पास हो सकते हैं, और इधर जब कोई बिल पास होता है तो उसमें महीनों साल लग जाते हैं, क्योंकि अपोजिशन है, हर अपोजिशन का डिफरेंट मैनिफेस्टो है। अब माय फ्रेंड, इधर इस तरह है, सपोज़ PTI ने कोई बिल पास करना है तो MQM को पसंद आ गया, तो MQM और PTI आपस में मिल गए, उनको पास करने के हामी हो गए। अब इधर कुछ पार्टी रह गए जो हामी नहीं होते हैं। अब जब दो पार्टी हामी हो गए तो अगर मेजॉरिटी बन गई तो पास हो सकता है। इधर इस तरह नहीं है, इधर जो है कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में एक की हुकूमत है तो दूसरी पार्टी भी उसके पॉलिसी को सपोर्ट करती है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर काम करना होता है। अगर कोई गलत पॉलिसी बनाए या कोई गलत बिल पास कर ले तो फिर लेबर पार्टी या जो अपोजिशन में होती है फिर उसकी वो हिमायत नहीं करती। सो माय फ्रेंड, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग भी अपनाया जाता है, यानी PTI की कुछ मेंबर्स मुस्लिम लीग में आ जाते हैं, यानी PTI के कुछ मेंबर्स मुस्लिम लीग में आ जाते हैं या पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं, या इसके साथ साथ या मुस्लिम लीग के कोई मेंबर PTI में चले जाते हैं। हर कोई अपने मुफाद में लगा रहता है, यानी एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये अपने इंटरेस्ट के लिए, आवाम के लिए नहीं करते हैं, ये अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। या कोई अगर पार्लियामेंट में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो उसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग पैसे लेकर अपनी पार्टी को छोड़ करके, अपनी पार्टी की वफादारी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। सो माय फ्रेंड, ये फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी में अपनाया जाता है। अगर हम इधर अंदाज़ा लगाए तो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव किसी पार्टी ने फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लिया तो उसको लेबर पार्टी पर उसको नहीं लेती है, यानी वो लेबर पार्टी को ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि लेबर पार्टी जानती है कि अगर इस बंदे ने कंजर्वेटिव पार्टी के साथ बेवफाई की या हॉर्स ट्रेडिंग की तो ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी के साथ भी फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग कर ले, फिर इसलिए लेबर पार्टी भी उसको अपने पार्टी में नहीं रखता। तो इसलिए उधर फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग नामुमकिन है, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम में इधर फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को डिसीव करना, ये सब होता है। सो माय फ्रेंड, अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी के अपने मुल्क के डेवलपमेंट में कितना अहम रोल है और हमारे पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है। और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।